आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पहाड़। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत के जो नियंत्रण में है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कॉमेट, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,586 मीटर ऊंचा है और ये सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे केटू पाकिस्तान के नियंत्रण में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी लिटुसे, डी धौलागिर। तो कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का? तो माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848.86 मीटर। यह नेपाल और चीन, ब्रैकेट में तिब्बत है, जो नेपाल और चीन तिब्बत के सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। किसमें है ये? तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पूरी तरह भारत में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। यह एक राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन सा पर्वत श्रेणी एक राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है? नंदा देवी पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर पूछ रहा है, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सह्याद्री। किसका है ये? गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा है? अरावली। ऑप्शन बी। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर ऊंची है। यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का पूछ रहा है। माउंट आबू, बी कुतुबसर, सी गुरु शिखर, डी धौलागिर। तो कहाँ का है ये सबसे सर्वोच्च शिखर किस पर्वत श्रेणी का? ऑप्शन सी गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है और यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया गया है, आप लोग नोट्स कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6, सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूछ रहा है सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए धूपगढ़, बी अमरकंटक, सी टोरनन माल, डी मैकल। किसका है ये? ये सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए सही है। ठीक। नीचे देखिए, धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर ऊंचा है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है ये। किस रेंज की है? सतपुड़ा रेंज की। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। और यह मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी क्षेत्र में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, पंचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, विंध्य पर्वत की दिशा क्या है? पूछ रहा है विंध्य पर्वत की दिशा क्या है? ऑप्शन ए उत्तर दक्षिण, बी पूर्व पश्चिम, सी तिरछी है, डी दक्षिण पश्चिम है। तो किस दिशा में है ये?
7 बी किसमें है? पूरब पश्चिम में। ये किस दिशा में है? पूरब पश्चिम में। विंध्य पर्वत भारत भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं, जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। पूछता है कि उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? कौन सा है? विंध्य पर्वत श्रेणी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, अमरकंटक किस दो का पर्वतों का संगम स्थल है? ऑप्शन ए अरावली सह्याद्री, बी विंध्य सतपुड़ा, ऑप्शन सी हिमालय काराकोरम, ऑप्शन डी नीलगिरी पश्चिमी घाट। तो अमरकंटक किस दो पर्वतों का संगम है? अमरकंटक किन पर्वतों का संगम है? ऑप्शन ए है अरावली सह्याद्री, बी विंध्य सतपुड़ा, हिमालय काराकोरम और नीलगिरी पश्चिम घाटी। किसका है ये? ऑप्शन नंबर बी। किसका है? विंध्य और सतपुड़ा के दो पर्वतों का संगम कौन सा है? अमरकंटक। ऑप्शन बी। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, स्टेट पूछ लेता है कभी कभी। जहां से नर्मदा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली नदी, सोन दूसरी और तीसरी जोहिला नदियां निकलती हैं, ये बिंद और सतपुड़ा का संगम है। ये तीनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के। अब पूछता है किस पर्वत श्रेणी से निकली हैं? इस परिप्रेक्ष्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए अन्नामलाई, बी डोडा बेटा, सी सोलार हिल्स और डी मुल्लैपेर। कौन सा है? बी। नीलगिरी पहाड़ियां किसकी सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा की। ऑप्शन बी करेक्ट है। डोडा बेटा तमिलनाडु के ऊटी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको मार्क कर लीजिए। और इसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये सबको पता होना चाहिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय पर्वत के कितने प्रमुख खंड हैं? कितने प्रमुख खंड हैं? 3। जो तीनों दिया गया कौन सा? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, काराकोरम दर्रा किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए भारत और नेपाल, बी भारत और चीन, सी भारत और पाकिस्तान और डी भारत और अफगानिस्तान। किसके बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। काराकोरम दर्रा लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, कभी कभी पूछ लेता है। लद्दाख में कौन सा दर्रा आता है? तो काराकोरम दर्रा भी एक उसमें है। क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान जो पीओके के बीच में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पीओके के बीच स्थित है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत के निकट है? अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, किसके निकट है? नंदा देवी। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के पास है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में क्या है? तो ऑप्शन में ये मिल जाता है नंदा देवी, और ये पहाड़ी भी है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी मानी जाती है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? हिमालय
ऑप्शन ए बी अरावली, सी सतपुड़ा और डी बिंद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी अरावली। लगभग 3.2 लाख पुरानी साल ये पर्वत श्रेणी है। सॉरी, लाख नहीं, अरब होगा। ठीक, मिस्टेक हो गया। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति आज से लगभग 3.2 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ये सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है जो अरावली है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा पश्चिम घाट। ठीक, ऑप्शन है अनाई मुड़ी, बी डोडा बेटा, सी वंडन मेडू और डी मलेश्वरम। कौन सी है? ये पूछ रहा है भारत में पश्चिमी घाट की, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में। ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? कौन सा होगा? अनाईमुड़ी। कौन सा होगा? अनाईमुड़ी। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आइए देखते हैं। अनाईमुड़ी चोटी केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? केरल में। स्टेट भी पूछ लेता कभी कभी, मार्क कीजिएगा इसको भी। और यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, कंचनजंगा किस सीमा पर स्थित है? पूछ रहा है कंचनजंगा किस सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए भारत और चीन, बी भारत और नेपाल, सी भारत और भूटान, डी भारत और बांग्लादेश। तो पूछ रहा है किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है। ठीक, बताइए कौन सा होगा? भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच होगा? ऑप्शन बी इसका सही है। किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। ऑप्शन बी। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कभी कभी पूछता है कंचनजंगा किस राज्य से जुड़ा है, भारत के किस राज्य से जुड़ा है, तो किससे? सिक्किम से। ऑप्शन में देगा। इसलिए यह दोनों देशों की सीमा रेखा साझा करता है। कौन कौन से? भारत और नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कौन सी प्रमुख चोटी है? काराकोरम में पूछ रहा है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कौन सी प्रमुख चोटी है? कौन सी प्रमुख चोटी है? केटू। कौन सी है? केटू। ऑप्शन ए ही सही है। बी एवरेस्ट भी नहीं है, ठीक, कामेट भी नहीं और धौला गिर भी नहीं है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए केटू। गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? केटू, गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय का सबसे नया खंड कौन सा है? पूछ रहा सबसे नया खंड कौन सा है? सबसे नया खंड कौन सा है? ऑप्शन ए शिवालिक, बी हिमाचल प्रदेश, सी हिमाद्री और डी अरावली। कौन सा है सबसे नवीनतम? तो शिवालिक है। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे नई और सबसे नीचे स्थित पर्वतमाला, जिसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। इसको मार्क कर लीजिए। ये भी पूछता है बाहरी हिमालय का दूसरा नाम क्या है, या शिवालिक पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? तो बाहरी हिमालय। ठीक, कामेट पर्वत किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पे स्थित है बताइए? 19, क्वेश्चन नंबर 19 ए कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है कामेट पर्वत? किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कामेट, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिला का नाम भी पूछा है एक बार एग्जाम में। यह भारत
की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। ऑप्शन है कंचनजंगा, बी सागर माथा, ये सागर माथा, और सी गौरी शंकर, और डी धौलागिरी। तो किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, यानी नेपाल में उसको क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं बताइए? तो क्या बोलते हैं इसको? सागर माथा। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा क्या बोलते हैं? तिब्बत में चोमोलुंगमा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में भी, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत के नियंत्रण में नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन करवाए थे, वो भी ब्रैकेट में करवा दी थी, उसके डिटेल में भी बताएं इसको। बताइए कौन सा है? ऑप्शन है K2, बी कंचनजंगा, सी एवरेस्ट, और डी धौलागिरी। कौन सा है? तो K2 है। कौन सा है? K2। ऑप्शन ए ही सही होगा। कौन सा है? K2। तेरे देखिए इसका K2 8,611 मीटर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पे इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन में लगवाए थे। इसलिए यह भारत का अधिकार नहीं है, लेकिन यह भारत का भौगोलिक सीमा में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है एक बार। भारत की भौगोलिक सीमा में कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? क्वेश्चन नंबर 22, किस पर्वत से नर्मदा और सोन नदी निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ऑप्शन है डोडा बेटा, बी अमरकंटक, सी धूपगढ़, और डी त्र्यंबकेश्वर। बताइए कहाँ से निकलती है ये? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है ये? अमरकंटक से। किस पर्वत से नर्मदा और सोन नदी निकलती है? अमरकंटक से। ऑप्शन बी सही है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित एक पठारी क्षेत्र है, जहाँ से नर्मदा, पिछले क्वेश्चन में भी करवाए, सोन और जोहिला नदियाँ उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिशूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। त्रिशूल किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? ऑप्शन ए अरावली, बी कुमायूं हिमालय, सी सतपुड़ा, डी सह्याद्री। बताइए। कहाँ का है ये त्रिशूल? कुमायूं हिमालय का क्षेत्र का है। ठीक है, कुमायूं हिमालय क्षेत्र की ये पर्वत श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में भी रिपीट करता है लगभग लगभग। कहाँ का है ये? कुमायूं हिमालयन क्षेत्र। ठीक, ऑप्शन बी। त्रिशूल चोटी उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है इसकी टोटल ऊंचाई कितना मीटर है? तो 7,120 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 7,120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, लद्दाख क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला में आता है? पूरे लद्दाख की बात हो रही है। किस किस पर्वत श्रृंखला में आता है लद्दाख? ऑप्शन है शिवालिक, बी काराकोरम, सी हिमाचल, और डी सतपुड़ा। किसमें आता है बताइए? तो बी
किस में आता है? ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम में। लद्दाख जे क्षेत्र जो आता है किस में आता है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसमें सियाचिन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर और केटू शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामेट चोटी भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नंबर पूछ रहा है कि कामेट चोटी भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। कौन सी है बताइए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। कौन सी है? तीसरी। कौन सी है? तीसरी। कामेट चोटी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सी। कॉमेट 7,756 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में स्थित है। यह एक कंचनजंगा और नंदा देवी के बाद, यानी पहला कौन सा है? कंचनजंगा इम्पोर्टेंट, और दूसरा नंदा देवी और तीसरा हमारा कामेट।